के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय खेल मंत्री आदरणीय श्री गौरव गौतम जी और हमारे बीच में नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और मेहनती साथी जिलाध्यक्ष भाई विपिन बैंसला जी और भारतीय जनता पार्टी की टीम और हमारे तमाम पत्रकार छायाकार बंधु, आप सभी को मैं यहाँ साधुवाद करता हूँ। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मैं माननीय मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएं। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे यहाँ के सभी सम्मानित पत्रकार साथीगण और मेरे साथ उपस्थित पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान विपिन बैंसला जी, हमारे मीडिया के प्रभारी ईश्वर जी, हमारे कार्यालय के प्रभारी योगेश नौबार जी, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उद्देश्य आप सबको ध्यान में भी होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी बतौर वित्त मंत्री उन्होंने हरियाणा का एक ऐतिहासिक बजट 2,05,017 करोड़ का एक ऐतिहासिक बजट हरियाणा के लिए, जिसमें हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, उद्योग जगत के लिए, किसानों के लिए, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में एक ऐतिहासिक चीजें जो हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा, ऐसा बजट एक प्रस्तुत किया है। इसमें सड़क हो, रेल हो, बिल्डिंगों हो, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। उसके नियमित पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो कि किस प्रकार का बजट उनके लिए क्या क्या फायदा होने वाले हैं इस बजट से, उसके नियमित सभी पत्रकार साथियों को आज रखा है। जिस प्रकार से डिपार्टमेंट एंड ऑफ फ्यूचर के नाम से भविष्य के लिए, युवाओं के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना विजन रखा है और युवाओं के लिए एआई के माध्यम से एक बड़े लेवल पर 50,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसको लेकर इस प्रकार का प्लेटफॉर्म माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। युवाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए, कौशल के लिए, एक प्रकार से आईटीआईज के लिए एक बड़ा बजट उन्होंने देकर युवाओं के लिए एक नए आयाम खोलने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं मानता हूं, चाहे किसानों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, हर क्षेत्र में काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का एक लंबा बजट और एक अच्छा बजट, एक सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी बजट पेश किया है। मैं इसकी प्रति कॉपी आप सबके पास भिजवा दूंगा और मैं अपने पलवल वासियों के लिए, अपने मेरे परिवारजनों के लिए, पलवल के परिवारजनों के लिए, जो मेडिकल कॉलेज लंबे समय से स्टार्ट नहीं हो रहा था, अनाउंसमेंट पहले हो चुकी थी, वो इस फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत करने के लिए उसका बजट इस बार स्टार्ट हो जाएगा। मैं मेट्रो की बात थी, उसका डीपीआर बनकर तैयारी में है। प्रयास है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में मेट्रो को बढ़ाने का काम भी हमारे जिले में स्टार्ट हो जाएगा। एक जिले में कुछ 5 जिलों में बागवानी सेंटर, जिससे हमारे कई 100 युवाओं को बागवानी के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, किसानों के माध्यम से रोजगार भी मिलेगा और किसानों को बागवानी के माध्यम से फायदा भी मिलेगा। वो एक जिले में बागवानी सेंटर खोलने का काम हमारी सरकार पलवल के अंदर करने जा रही है। एक
गौ माता के लिए इस बार गो अभयारण्य एक बड़ा 80 से 100 एकड़ में जगह चिन्हित करके हमारी गौ माता के लिए हर प्रकार से उनका देख रेख के लिए उन सबको कोई बाहर ना घूमे, ऐसा एक गौ अभयारण्य का बड़ा काम पलवल के अंदर होने जा रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ चीजें पलवल के लिए अगले 6 महीने में जो भी पलवल के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, वो सड़कें सभी 6 महीने के अंदर हमारी सरकार ने टारगेट रखा है कि उसको पूरा कर लिया जाएगा कि हर सड़क 6 महीने में बन जाए, या रिपेयर जो अगर टूटी हुई है तो उनको रिपेयर कराने के लिए हमारी सरकार इसमें काम करेगी। मुझे लगता है कि इस जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं हरियाणा को आगे ले जाने के लिए, उस पर काम कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक बजट हरियाणा प्रदेश के लिए, जो वादे, जो संकल्प हमारे संकल्प पत्र में लिया गया था, उसमें बहुत सारे संकल्पों को इस फाइनेंशियल ईयर में बजट में पूरा कर लिया जाएगा। और आने वाले समय पर बजट को पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा, 1 से 1.5 घंटा इस बजट को हर क्षेत्र में बताने के लिए अगर मुझे समय लगेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। मैं आपको प्रति कॉपी आपके पास आप सब ने सुनी भी होगी, और आपको अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात अभी उत्तर कही है, पलवल में लगभग लोग चलते हैं सोने रोड या आगरा की तरफ चलेंगे, इसमें होगी, ये तो सब ठीक ठाक है। दिल्ली की तरफ भी एक सड़क केवल रेली ऐसी है मनटोला वाली, न्यू रोड वाली, जो बिल्कुल खड्डे ही खड्डे हैं तमाम में। 6 महीने के अंदर कम से कम 6 महीने के अंदर वो सारी सड़कें अच्छी सुंदर आपको दिखाई देंगी। जब से ये आयोग बना था उस पर कितना खर्चा हुआ है, उसका अंदाजा आप सबको है? मैंने गौ अभयारण्य के बारे में बात करी है, गौ सेवा आयोग की नहीं करी। कितने मुकदमे हरियाणा भर में दर्ज हुए हैं? क्या एक में इतनी सजा हुई है? हमारी सरकार गौ माता को लेकर, खुद मैं व्यक्तिगत, हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। गौ अभयारण्य बड़ा बनेगा और उसमें सभी गौ माताओं को जो भी बेसहारा हैं उनको हम रखेंगे, उनका देखभाल सारी चीज काम करने का काम करेंगे। इस बार के बजट में जो खेल मंत्रालय को मिला है, उसमें खिलाड़ियों को किस तरह की और सुविधाएं नहीं, खिलाड़ियों को जो वादे किए गए थे उसके मुताबिक उनकी डाइट का जो प्लान था उसको बढ़ाने का काम किया है। खेल को लेकर 20 लाख तक का बीमा खिलाड़ियों को उसमें कवर किया गया है। जो सामान ऐसा कभी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि सामग्री दी जाए, ऐसा हैंडबॉल हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ऐसी सामग्री जो युवाओं के लिए चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, उन सब पे इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब प्रकार की सामग्री देने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले कुछ दिनों में बहुत अच्छा कर लिया जाएगा हरियाणा प्रदेश के, उस पर काम, खिलाड़ियों के जो अवार्ड राशि है उसको भी अच्छा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा सरकार ने जिले में बहुत सी कॉलोनियां पास करी हैं, लेकिन विकास को लेकर बात करें, विकास रुका हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे तमाम जो मूल सुविधाएं उससे वो नहीं, पहले जो अवैध कॉलोनियां थी उनको वैध करना, उनको एक सामाजिक सुरक्षा देना, और उनको एक प्रकार से जो लोग अवैध गए थे अब वो नियमित कॉलोनियों में रहते हैं। धीरे धीरे उनकी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो सीवर, बिजली, पानी, सड़क, वो पूरी कर ली जाएंगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल से बात रखी है। और रही हमारे जिले की बात, पलवल की बात, पहली बार पलवल के जब से बना है, मुझे ध्यान है, आपको ध्यान हो तो मुझे बताइएगा
कि सारे खेल के कोचेज पहली बार पलवल में अपॉइंट हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि पहले बहुत काम नहीं हुए, लेकिन जब से पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, तब से पलवल को सौंदर्यीकरण को लेकर आप अलग प्रकार के बदलाव दिखाई नहीं रहे होंगे। चाहे वो तिरंगा लाइट हो, चाहे वो सेल्फी पॉइंट हो, चाहे वो सुंदरता को लेकर उनकी वॉल पेंटिंग हो, चाहे वो क्लॉक टावर हो, और आने वाले समय पर पलवल का एक एक चौराहा सीसीटीवी कैमरे में कैद होगा। पलवल के लिए एक बड़ा बजट 133 करोड़ का हमारे नगर परिषद का है। उससे पलवल के सभी शहर को सुंदर बनाने के लिए उस पर हमारी सरकार काम कर रही है और अच्छा करने के लिए हम आप संकल्पित हैं। हम पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और ये अच्छा और बेटरमेंट आप दिखाएंगे। कमियां भी दिखाएं, लेकिन होने के बाद उस अच्छा हुआ है उसको भी जरूर बताएं, मेरा आपसे आग्रह। आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है कि हैंडओवर होती है जमीन हेल्थ डिपार्टमेंट को, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो बजट भी दिया उसमें मेडिकल कॉलेज हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कोर्ट की का मेडिकल कॉलेज इस फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होगा। वो जमीन का एक प्रोसेस होता है कि पंचायत से जब डिपार्टमेंट जमीन ली जाती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुई है। अब वो जो लंबे समय से लंबित था वो स्टार्ट होगा। 172 किला जो बहरौला में है उसमें खेल स्टेडियम की बात आपने भी कही थी। कोचिस तो आ रहे हैं, लेकिन एक खेल स्टेडियम की मांग भी जो है जनता की है। मेरा आपसे आग्रह है कि अभी पहले खेल की व्यवस्था और अब आने वाले समय में सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम हो, चाहे घुघेरा का स्टेडियम हो, और आने वाले समय पर हमारे युवाओं को अच्छी सुविधा मिल सके, इंफ्रा अच्छा मिल सके, उसको आप जरूर ऑब्जर्व करिएगा। पिछले 1 से अगले 2 महीने में अच्छी चीज इंफ्रा के नाते आपको मिलती दिखाई देगी। कॉमनवेल्थ, एशियाड और ओलंपिक के लिए खेल गतिविधियों के लिए 15 लाख बढ़ा दिए। तो जो खेल गतिविधियां प्राइवेट होती हैं उनको काफी सुविधाएं नहीं, बहुत सी पहले हमारी सरकार ने 1500 नर्सरियां, खेल नर्सरियां खोलने का था, खोलने के लिए हमने ओपन किया हुआ है। ऐसा नहीं है, लोग अप्लाई कर रहे हैं। जो नॉर्म्स हैं, NIOS का कोच होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा। मैं अपने यहाँ के युवाओं से भी, हरियाणा प्रदेश के युवाओं से भी आग्रह करता हूँ कि 2036 में 36 मेडल हरियाणा के हों और हमारे पलवल के युवा भी उसमें अपना हिस्सा लें। मिशन 2036 में 20 करोड़ रुपए का पहली बार में उन्होंने बजट का प्रावधान किया और इसको और बढ़ाया जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी अच्छा करेंगे, उनके प्रोत्साहन के लिए ये बात अभी हमारे ध्यान में आई नहीं है। अगर कोई बात ध्यान में आएगी तो उस पर बात करेंगे। कोई बात आएगी तो ध्यान में रखेंगे। ये हमारे समाज की जिम्मेदारी है। आपसे भी मेरा आग्रह है कि समाज के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को जागृत करें कि अगर शहर के अंदर कोई अच्छी चीज बनती है उसको अपनाएं। और हमारा प्रयास है पलवल को अच्छा बनाना, हम उसके लिए संकल्पित हैं। हमारा प्रयास है कि हम पलवल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आने वाले समय पर भी नाइट क्लीनिंग भी स्टार्ट पलवल के अंदर की जाएगी। हमारा प्रयास है, आपके चैनलों के माध्यम से भी मैं अपने इलाके की जनता जनार्दन से आग्रह करता हूँ, उस पलवल को अच्छा बनाने के लिए हमारा साथ दें, सुंदर बनाने के लिए हम साथ दें, युवाओं का साथ दें। युवा अगर अच्छी प्रेरणा के साथ चलेगा
तो स्वाभाविक रूप से समाज भी अच्छा रहेगा, पलवल भी अच्छा रहेगा। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, पत्रकार के साथ लूटपाट की गई, उनका मोबाइल छीन के ले गए अपराधी, ऐसो घटनाओं पर नहीं है, हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। अगर इस प्रकार की कोई घटना आ रही है, अभी तक ट्रेसिंग पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस उसके लिए किसी भी प्रकार के, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे कोई हमारा पत्रकार साथी हो, हम उसके साथ हैं। और अगर आपको किस प्रकार की घटनाएं ध्यान में आती हो तो हमारे ध्यान में कराए, उस पर हम भी काम करें। मेरे साथ लूट हुई है ये पे हाईवे पे। आपने एप्लीकेशन दी है, नहीं होगी तो हम अधिकारियों से बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की बात को ध्यान में आती है तो उस पर पुलिस भी कार्रवाई करेगी और हम भी संज्ञान में डालेंगे। एक वर्ष किसानों को कानूनी सुधार होता है, छोड़कर कोयरों में क्यों रहती है? कोई बात ऐसी ध्यान में आए तो बता। हर साल किसानों को काफी घाटा होता है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, क्या किसानों के लिए भी कोई बजट प्रावधान? पहले कांग्रेस की सरकार थी, किसानों को 2 रुपए 5 रुपए के चेक मिलते थे। हमारी सरकार तुरंत गिरदावरी कराती है, पटवारी भेजती है। क्षतिग्रस्त पोर्टल हमारी सरकार ने बनाया हुआ है, उस पे तुरंत उनको अपलोड कराने के लिए उनके मुआवजे का पूरा इंतजाम हमारी सरकार करती है। सबका साथ और सबका विकास जो है बीजेपी पार्टी कहती है, लेकिन एक ऐसा मजदूर तबका है जो वहाँ पे जो है शिलापट भी हो गया, उद्घाटन भी हो चुका है नाले के रोड का, लेकिन यूपी का और हरियाणा का मुद्दा बनाकर उसे ऐसे विकास नहीं हुआ है। नहीं, अगर कोई बात ऐसी ध्यान में आती है तो हमारी सरकार में, अगर यूपी की सरकार से बात करनी पड़ेगी, हम उनसे बात करेंगे। हमारा प्रयास है कि 6 महीने के अंदर पलवल की सारी सड़कों को दुरुस्त करा दिया जाए। तो जुर्माने का प्रावधान अगर कुछ इस तरीके से करेगा तो क्षतिग्रस्त कर रहे हैं इनको, जो आपके गेट बनने हम प्रशासन से भी कहेंगे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी, अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति ध्यान में आता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को आग्रह कर रहा हूं कि अगर अच्छी चीज पलवल में आए तो उसका स्वागत करिए, चाहे तिरंगा लाइट हो, चाहे सेल्फी पॉइंट हो, चाहे वॉल पेंटिंग हो। और आने वाले समय पर हर चौराहे को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। अभी पलवल के अंदर हमारी जल्दी रेड लाइट का प्रावधान भी कर दिया जाएगा, ट्रैफिक लाइट का, और सीसीटीवी कैमरे में शायद सभी चीजें कैद होंगी। पहली बार जो चीजें पलवल के अंदर होने जा रही हैं, हमारा प्रयास है हम अच्छा करें। मंत्री जी, लास्ट क्वेश्चन,